जय माता दी फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम दशा माता पौराणिक व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं। यह व्रत चैत्र कृष्ण पक्ष दशमी को घर की शुभ दशा बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस दिन सुहागन औरतें डोरे की पूजा करती हैं, राजा नल और रानी दमयंती की कथा सुनती हैं और एक समय भोजन करती हैं। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, आइए हम पौराणिक दशा माता व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक गाँव में एक सास बहू रहा करती थी। बहू का पति विदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू को कहा, गांव में जाकर आग लेकर आओ और भोजन बना लो। वह गांव में आग लेने गई, परंतु उसे किसी ने आग नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा ना हो जाएगी तब तक आग नहीं मिलेगी। बहू बेचारी खाली ही घर लौट आई और सास के सामने कंडा रखकर बोली, आज गांव भर में दशा माता का पूजन है, इसलिए किसी ने आग नहीं दी। शाम को सास आग लेने गई तो पड़ोसन ने उसे आदर पूर्वक बिठाया और कहा, सवेरे बहू आई थी परंतु हमारे यहाँ दशा माता की पूजन नहीं हुआ था, इस कारण उसे आग नहीं दे सके। सास आग लेकर घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिया आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। सास ने उससे पूछा, भाई क्या यह गाय पहलोटी ब्याई है? आदमी ने कहा, हाँ। फिर उसने पूछा, बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया, बछड़ा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा, आओ हम भी दशा माता का गंडा ले लें और व्रत रखें। दोनों ने गंडा लिया और सवेरे से व्रत आरंभ कर दिया। 9 दिन व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे की पूजा की। सास बहू दोनों ने पूजा के लिए 10-10 फरे बनाए। एक बड़ा फरा गाय के लिए बनाया। पूजा करने के बाद दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया का बेटा विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज लगाने लगा। बेटे की आवाज सुन माँ ने सोचा, क्या हर्ज है, थोड़ी देर खड़ा रहने दो, उसके बाद किवाड़ खोल दूंगी। परंतु बहू पति की आवाज सुनकर रुक न सकी। उसने अपनी थाली का अन्न इधर उधर किया और झट से पानी पीकर खड़ी हो गई। उसने जाकर दरवाजा खोला। पति ने पूछा, माता कहाँ है? स्त्री ने कहा, वह तो अभी पारण कर रहे हैं। तब पति बोला, जब माता आएंगी मैं उन्हीं के हाथ से जल पीऊंगा। यह सुन स्त्री चुपचाप एक तरफ बैठ गई। माता पारण कर अपनी थाली धोकर उसका जल पीकर लड़के के पास आई। बेटे ने माँ के पांव छुए। माँ उसे आशीर्वाद देती हुई घर में ले आई। माँ ने थाली परोसी। बेटा भोजन करने बैठ गया। उसने प्रथम ग्रास लिया ही था कि फरों के टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में जूठे फेंक दिए थे वह उचक उचक के उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, माँ यह सब क्या तमाशा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं, बहू जाने। यह सुनते ही लड़का नाराज हो गया और बोला, ऐसी स्त्री मेरे किस काम की जिसके चरित्र की साक्षी तुम भी ना हो। इसको अभी बाहर निकालो, यदि यह बाहर नहीं गई तो मैं घर से चला जाऊंगा। माँ ने अपने बेटे को व्रत और पारण का सब हाल सुना, उसे समझाया, परंतु वह मानने को राजी न हुआ और वह यही कहता रहा, इसे निकालो नहीं तो मैं घर से चला जाऊंगा। माँ ने सोचा, मैं बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देती हूँ, जब बेटे का गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं इसे फिर ले आऊँ। सास ने बहू को ओसारी में खड़े होने को कहा। ओसारा बोला, यहाँ से हटके खड़ी हो, मुझे इतना भार छप्पर का नहीं है जितना तेरा है। दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। इस तरह वह जहाँ भी जाती वहाँ से हटाई जाती। इसी कारण वह अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती वह एक अंधकूप में गिर गई। गिरी तो सही पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते प्यास से व्याकुल हो उसी कुएं के पास आ पहुंचे जिसमें वह स्त्री गिरी हुई थी। राजा के भाई ने जैसे ही कुएं में लोटा डाला, किसी ने उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा, इसमें कोई है, किसी ने मेरा लोटा पकड़ लिया है। राजा कुएं के पास आकर बोले, पुरुष है तो मेरे धर्म का भाई है और स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, जो कोई भी है बोलो, हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। स्त्री ने आवाज लगाई तो राजा ने उसे बाहर निकाल लिया और अपने साथ अपनी राजधानी ले गए। राजा शिकार से लौटकर आए तो दासियों ने महारानी को खबर दी और जाकर कहा कि राजा अपने साथ एक रानी ला रहे हैं। रानी अपने मन में अत्यंत दुखी हो गई और महाराज से हाथ जोड़ विनती कर बड़े ही विनम्र भाव में कहने लगी, महाराज मुझसे ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई है जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कराए हैं। इस पर राजा नल ने हंसते हुए उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं तुम्हारी ननंद है, तुम्हें उनके साथ मेरी सगी बहन जैसा व्यवहार करना चाहिए। यह सुनते ही रानी का मुख कमल के समान प्रसन्नता से खिल उठा। रानी ने कहा, अच्छा हुआ भाग्य में ननंद आ गई, मैं अब तक ननंद का सुख नहीं जानती थी। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा। वह वहीं सुखपूर्वक रहने लगी। राजा ने उसके लिए एक अलग महल बनवा दिया।
एक दिन राजा के महल में बधाई गाई जा रही थी। मुंह बोली बहन ने कहा, यह किस बात की बधाई गाई जा रही है? दासी ने जवाब दिया, महाराज की घोड़ी अच्छी घड़ी में उत्तम बछड़े को ब्याई है, उसी की बधाई गाई जा रही है। उसने पूछा, पहलोटी ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? दासी ने जवाब दिया, पहली बार ब्याई है, इसीलिए बधाई गाई जा रही है। यह सुन वह रानी के पास गई और बोली, आओ भावज, हम दोनों दशा माता का गंडा लेते हैं। रानी ने पूछा, यह किसका गंडा है और कैसा गंडा है, सो मुझे समझाकर बताओ। तब वह बोली, भाई की घोड़ी पहली बार बछड़ा ब्याई है। दशा माता का यही नियम है कि पहले जब गाय, घोड़ी और स्त्री का प्रसव सुना जाए तब गंडा लेकर व्रत आरंभ करना चाहिए। 9 दिन व्रत करके 10वें दिन गंडे का पूजन कर विसर्जन करना चाहिए। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। यह सुन रानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले, मैं खीर पूरी खाने वाली महारानी फरा और पापड़ी खाकर कैसे रह सकूंगी। ननंद बोली, भाभी मुझे कुछ भी कह लो, परंतु इस व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहो। इसी व्रत के कारण मैं मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश आ गई। रानी ने उदासीनता से कहा, मुझे क्या पड़ी, तुम जो चाहो सो करो, मैं तो मना नहीं करती। स्त्री ने श्रद्धापूर्वक गंडा लिया, 9 दिन तक व्रत किया, 9 कथाएं कही, 10वें दिन विधिवत पूजन किया, फरे बनाए और शाम को पारण करने बैठी। उसी समय अचानक उसके पति को उसकी प्रेरणा हुई। वह अपनी माता से आज्ञा लेकर घर से बाहर निकल गया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी पहुंचा और अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने कुछ औरतों की बातें सुनी। वह बोल रही थी कि राजा हाल ही में एक मुंहबोली बहन लाए हैं, वह बड़ी ही सुंदर स्त्री है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है, जब से आई है तब से उसने सदाव्रत खोल रखा है, जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारणी भी है। चौथी बोली, वह जैसी सदाचारणी है वैसी सर्वप्रिया भी है, राज्य के सभी लोग उससे खुश रहते हैं। पांचवी बोली, यह तो सब ठीक है, परंतु अभी तक यह नहीं पता चला वह कौन है और कहां से आई है। स्त्रियों की बात सुन वह साधु का वेश बना राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने आवाज लगाई तो क्षेत्र के प्रबंधक उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। जब क्षेत्र देने वाली खुद भिक्षा आकर देगी तभी लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तब लोगों ने उससे कहा, वह इस समय दशा माता के व्रत का पारण कर रही हैं, जब पारण कर लेंगी तब वह आकर भिक्षा देंगी, तब तक आप ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भर लाई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराकर लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अच्छी तरह पहचान लिया। रानी ने ननंद को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, जब से तुम यहाँ आई हो आज तक मैंने तुम्हें हंसते हुए नहीं देखा। आज तुम इस पराये को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि यह कोई पराया नहीं, हमारे ही घर का है। रानी ने पूछा, वह ऐसे क्यों आए हैं? उसने कहा, अभी वह मेरा पता लगाने आए हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मोह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए अभी वह यहाँ से जाकर अपनी हैसियत से आए, तभी मैं बहन की विदाई करूंगा। तब वह वापस घर चला गया। उसने अपनी माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उनकी बहन बन के रह रही है, नित्य सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। माँ की आज्ञा पाकर वह डोली, पीनस, बाजे, कहार आदि यथोचित सजधज के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने उसका समधी की हैसियत से स्वागत किया और फिर विधि पूर्वक बहन को विदाई दी। जब वह महल से बाहर निकलकर जाने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब रानी बोली, ननंद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे की ओर तो देखती जाओ। जैसे ही उसने पीछे देखा वैसे ही राजा का संपूर्ण राशि वैभव सहसा लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा और रानी दोनों का यह हाल हो गया कि वो कमरी कतरी ओढ़े फिरने लगे। उनके सभी हीरे जवाहरात पत्थर के हो गए और उनके भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस हाल में रहा नहीं जाता, इसलिए यहाँ से हट जाना ही उचित होगा। रानी पतिव्रता थी, उसने राजा की आज्ञा मानना और उनकी विपत्ति में साथ देना सहर्ष स्वीकार किया। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते वह एक गांव के पास पहुंचे। वहीं एक बेर के वृक्ष में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। वे दोनों भूखे थे
इसलिए बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के हो जाते। इसी तरह राजा रानी जो भी छूते वो कंकर पत्थर आदि बन जाते। फिर भी वे आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला जो राजा को पहचान गया। उसने राजा और रानी को भोजन बनाने के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगे। उसी नदी में कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने राजा को 4 मछलियां भेंट स्वरूप। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने चले गए। रानी ने रोटियां सेक कर और मछलियां भून कर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट बन गई और हुई मछलियां सब पानी में उछल गई। वहां से चल के वह अपनी मुंह बोली बहन के घर गए। बहन ने सुना कि भाई और भौजाई आए हैं तो उसने पूछा वे कैसे आए हैं। तब दासी ने कहा लटके चिथड़ा भूखे कुकड़ा ऐसे आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुन उसे बड़ी लज्जा आई और उसने उन्हें एक कुम्हार के घर ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर ननंद खुद भावज से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा इसमें जो कुछ भी है कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा आए। उन्होंने कहा बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा आई तो थी और जो लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने देखा तो उसमें कंकर और पत्थर के सिवा कुछ न था। राजा को समझते देर न लगी कि यह सब कुदशा का कारण है। भला वह मेरे लिए कंकर और पत्थर क्यों लाएगी? तब वे लोग वहां से निकलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि मित्र आए हैं तो उसने पूछा कैसे आए हैं। लोगों ने कहा कमरी ओढ़े कथरी बिछाए मांग मांग कर खाए ऐसे आए हैं और कैसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा कोई नहीं, जैसे आए हैं अच्छे आए हैं, आखिर मित्र हैं, उन्हें महल में ले आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और उन्हें एक कमरे में सुला दिया। उसी कमरे में एक खूंटी पर एक नौलखा हार टंगा हुआ था। रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी उनके पांव दबा रही थी तभी रानी ने देखा कि खूंटी के पास दीवार पर एक मोर का चित्र बना है जो नौलखा हार को धीरे धीरे निगल रहा है। तब राजा ने कहा यहाँ से भी चुपचाप चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लग जाएगा। तब मित्र को क्या मुंह दिखाएंगे। राजा रानी रात को ही उठकर वहां से चल दिए। वहां से वे दोनों अन्य राजा की राजधानी पहुंचे जहाँ अतिथि और भिक्षुकों को सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी सदाव्रत लेने गए। राजा और रानी जब पहुंचे तो सदाव्रत बंद हो चुका था। अधिकारियों ने कहा यह लोग ना जाने कहाँ के अभागे आए हैं, इनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी इन्हें मुट्ठी भर चने दे दो। इस तरह अनादर और कुवास सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा और रानी ने दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए कहा ऐसी ही कंजूसी है तो सदाव्रत का नाम क्यों करते हो। इस पर दानाध्यक्ष ने कहा यह भिक्षुक तो बड़े घमंडी मालूम होते हैं, भिक्षा भी मांगते हैं और गालियां भी देते हैं, इन्हें हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया गया और दोनों को मुट्ठी मुट्ठी भर चने खाने को मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसके सामने एक आम रास्ता था। एक मैत्रानी राजा की गुड़साल को पार कर उसी रास्ते से आया जाया करती। एक दिन उसे आने में देर हो गई। तब रानी ने उससे पूछा आज तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई। तब उसने कहा आज राजा की घोड़ी अच्छी घड़ी में ब्याई है इसीलिए देर हो गई। रानी ने उससे पूछा क्या यह पहलोटी ब्याई है। उसने कहा तब रानी ने उससे पूछा बछड़ा है या बछिया। उसने जवाब दिया बछड़ा है। यह सुन रानी राजा से बोली एक बार मैंने आपकी मुंह बोली बहन के गंडे का अपमान किया उसी दिन से हमारी दशा बदल गई, इसलिए आज मैं दशा माता का गंडा लेती हूँ। राजा ने कहा सो तो ठीक है, परंतु पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, कैसे नियम और धर्म निभाओगी। रानी ने कहा वही दशा माता सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर गंडा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर में राजा घोड़ी के बछड़े को देखने उसी रास्ते से निकला। राजा ने उन दोनों को कोठरी में बंद देखकर कहा यह दोनों कौन है और किस अपराध के कारण यहाँ बंद है। पहरेदार ने कहा यह दोनों भिक्षा मांगने आए थे और आशीर्वाद देने के बदले गालियां देने लगे, इसी कारण दाना अध्यक्ष ने इन्हें कैद कर दिया। यह सुन राजा ने कहा यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको इनकी मनोनीत भिक्षा नहीं मिली होगी इसीलिए गाली देते होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए या कैद करना चाहिए। इनको अभी कैद से बाहर निकालो। राजा की आज्ञा अनुसार दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पैर के पद्म के निशान और माथे का चंद्रमा देखकर पहचान गए कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। तब उनसे विनीत भाव से क्षमा और प्रार्थना कर उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल ले गए। कुछ दिनों बाद राजा का आतिथ्य स्वीकार कर राजा नल पूरे सजधज और लाव लश्कर के साथ अपनी राजधानी की ओर चल दिए। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए।
मित्र ने खबर पाकर पूछा, मित्र आए हैं, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, हाट बाट से, हाथी घोड़े से, निशान से, पालकी पीनस से और फौज साथ लाए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे तो जैसे तब थे वैसे अब है। आखिर मित्र हैं। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। उन्होंने सादर उनका स्वागत कर फिर से उसी स्थान पर ठहरा दिया जहाँ पहले ठहराया था। रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी उनके पैर दबा रही, तब रानी ने देखा कि वही मोर का चित्र जो हार निगल गया था, वह हार उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया और राजा ने तुरंत अपने मित्र को बुलाकर वह दृश्य दिखाया। तब मित्र ने बड़े प्रेम से कहा, मैंने न तब आपको चोरी लगाई थी और न अब लगाऊंगा। यह सब कुदशा का कारण था। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में आपके लिए कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चल के राजा मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आए हैं तो पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए हैं। और कैसे आए हैं? उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी महल की तरफ बढ़ा तो रानी ने कहा, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के यहाँ ठहरूंगी जहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतना दुख उठाया, तुम फिर उसी से झगड़ा मोल लेती हो, यह तो अच्छा नहीं है। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुमार के यहाँ ठहर गई। शाम को ननद भावज के लिए थाल लगाकर लाई और भावज के सामने रख दिया। भावज अपने सोने चांदी के गहने उतार उतार कर उसमें रखने और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने खाओ, हम नंगे भिखारी क्या खाएंगे? यह उलाना और बोली ठिठोली किसको कसती हो? मुझसे जो कुछ बन सका तब भी लाई थी और अब भी लाई। भावज बोली, तुम जो भी लाई थी आज भी इसी चक्के के नीचे रखा है, विश्वास ना हो तो देख लो। कहते हुए भावज ने चक्का उठाया तो वह सन्न रह गई। उसने देखा हीरे मणि जवाहरात चमक रहे थे। वह बोली, ननंद, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का कारण था। रानी ने ननंद का लाया हुआ सामान लौटा दिया और अपनी तरफ से भी बहुत सारे उपहार दिए, परंतु पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चल के राजा रानी नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने पड़ाव डाला। राजा का अलाव चिताया गया। जब भोजन तैयार हो गया तब राजा भोजन करने बैठे। उसी समय नदी से भुनी हुई मछलियां सामने आ गईं और ईंट रोटियां बन गई। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौतुक है, कुछ समझ नहीं आता। रानी ने कहा, यह वही रोटियां हैं जो ईंट बन गई थी और यह वही भुनी हुई मछलियां हैं जो पानी में गिर गई थी। फिर राजा रानी सेना सहित आगे बढ़े। जब राजा रानी उसी बेर के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने फिर वही बेर उठाए। अब की बार उनके छूते ही वह बेर सोने के हो गए। जब राजा नल की फौज राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, अपने राजा पर तो आपत्ति पड़ी है, वह तो बाहर भटक रहे हैं, यहाँ कोई शत्रु ने चढ़ाई कर दी है, इसको नजराना देकर हमें मिलना चाहिए। वे लोग हीरे मोती के थाल भर भर कर राजा से मिलने गांव के बाहर गए। अपने राजा को पहचान कर उन्हें बड़ा आनंद। वे बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक महाराज के आगे होकर महाराज को महल में ले आए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया और तुरंत ही दशा माता का पूजन प्रारंभ कर दिया। उसी नगर की सौभाग्यशाली स्त्रियों को भी आमंत्रित किया गया। भगवती के भोग के लिए सभी प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बांधियां, 10 गुड़ शक्कर की गुछिया, 10-10 अठवाइयां सुहागनों के आंचल में डाली गई। सुहागनों का श्रृंगार इत्यादि कर दशा माता का पूजन आरंभ हुआ। मणि दीपक प्रज्वलित किया गया तो उसकी बाती न जली। पंडितों ने विचार करके कहा, यदि कोई न्योता देने के लिए रह गया हो तो इसका स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। रानी ने कहा, मैंने तो सभी को न्योता दे दिया है, सिर्फ मुंह बोली बहन को न्योता नहीं दिया। पंडितों ने कहा, उसे शीघ्र ही बुलाया जाए। राजा ने अपना दुर्गामी रथ भेज बहन को बुला लिया। उसने कलश को प्रज्वलित करा। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में हुक्म जारी कर दिया, अब मेरी सारी प्रजा दशा माता का व्रत किया करेगी। जैसे भगवती दशा माता ने राजा नल और रानी दमयंती के बुरे दिन फेर के अच्छे दिन लाए, वैसे ही भगवती सबके अच्छे दिन लाए। दशा माता कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुकारा भरने वाले सभी की दशा अच्छी करें और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोल दो दशा माता की जय। आशा करते हैं हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता।